भारत की साजिशें नाकाम, दोहा मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की का सालिस का किरदार। दोनों मुल्कों का पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म कायम करने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितना और खारिज की दहशतगर्दी का मामला उठाया। जंगबंदी के निफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। इक़दाम दोनों मुल्कों में सलामती और इस्तेहकाम के फ़िरोग में मददगार साबित होंगे। दोनों मुल्क आइंदा दिनों में फॉलोअप इजलास मुनाकिद करेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सालसी पर तुर्की और कतर से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद के दरमियान मुलाकात होगी। तफसीली मामलात पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। इसहाक डार का कहना है, ये सही समत में पहला कदम है। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना ज़रूरी है। बरादर मुल्क कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं, जिसकी मेज़बानी तुर्की की तरफ से की जाने वाली अगली मीटिंग में की जाएगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशतगर्दी के खतरे से निमटा जा सकेगा। अफगान तालिबान और फितना और खारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितना और खारिज की जानिब से कम उम्र अफगान नौजवानों का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। FC साउथ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में खुदकुश बमबार गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश बमबार की नेमतुल्ला वल्द मूसा जान के नाम से शनाख्त। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। नेमतुल्ला कंधार जौहरिया मदरसे का तालिब इल्म हिफ्ज कर रहा था। गिरफ्तार खुदकुश बमबार का एतराफ़ी बयान। कहा, मदरसा में कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद जायज़ है। हम 40 लोग खौस्त में इकट्ठे हुए और बरास्ता चेपार पाकिस्तान में दाखिल हुए। फिर जनूबी वज़ीरिस्तान गए, जहां तालिबान का मरकज़ था। हमारा कमांडर उमर हमास था, जो खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। तरबियत में सिखाया गया कि गाड़ी पर खुदकुश हमला कैसे करना है। तरबियत दी गई चेक पोस्ट पर और फौज पर कैसे खुदकुश हमला करना है। तरबियत के दौरान वहां अजान की आवाज़ सुनी। मुझे एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज पर खुदकुश हमला करना हराम है। बमबार के इंकशाफात से साबित हो गया अफगान तालिबान कम उम्र नौजवानों की मजहबी जहन साजी में मुलविस हैं। कम उम्र नौजवानों को पाक अफवाज के खिलाफ दहशत गर्दाना सरगर्मियों पर उकसाया जाता है। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज के दिन गिने जा चुके। फितनाल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया। जमील उर्फ टेटक के मारे जाने के मुसद्दिका इत्तलात। दहशतगर्द जमील उर्फ टेटक पंचकोर और बोलीदा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म था। दहशतगर्द जमील 2022 में पंचकोर हेडक्वार्टर्स पर हमले समेत कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलव्विस रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल खारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। अफगान सूबे पख्तिका में दहशतगर्द ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा दहशतगर्द जहनुम वासिल। स्ट्राइक्स में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के कई ठिकाने भी तबाह। सरगना, फरमान, सिद्दीकुल्ला दावड़, गाजी मदाखिल भी मारे गए। खारजी मुकर्रब और किस्मतुल्लाह भी अपने अंजाम को पहुंचे। खारजी सरगना गुलाब, रहमानी, आदिल और खारजी फजलुर रहमान भी हलाक। खारजी गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। अफगान तालिबान रिजीम के इंतहा पसंदाना इक़दामात। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा न करने पर दूसरे बड़े न्यूज़ चैनल शमशाद TV की नशरियात मुअत्तल कर दी। अफगान तालिबान रिजीम की आमराना पॉलिसियों ने अफगानिस्तान में मीडिया एक बार फिर खामोश करा दिया। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा से इनकार कर अफगान तालिबान रिजीम ने शमशाद न्यूज़ की TV, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज यकसा तौर पर मुअत्तल कर दी। कौमी टेलीविजन की नशरियात 3 सूबों कंधार, तुखार और बादुगैस में मुअत्तल की गई। अफगानिस्तान में मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। आज़ादी इजहार मजीद महदूद कर दी गई है। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर।
वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म से मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया, इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मलेशियन वज़ीर आज़म की कशीदगी कम करने और अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करे। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ ठोस कार्रवाई जरूरी है। अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर आर्जी जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। हम अफगानियों पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत को हमने चाय पिलाई थी, अब अफगानियों को गुड़ वाला कहवा पिलाएंगे। अफगानिस्तान की बिलाइज्जत जारहियत पर पाकिस्तानी अवाम का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पहले भारत को जवाब दिया है। भारत अफगानिस्तान के जरिए कुछ करना चाहेगा तो उससे भी नतीजा भुगतना पड़ेगा। हमने हमेशा अफगानियों के साथ भाइयों वाला सलूक रखा। जंग मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान भरपूर जवाब देंगी। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पर है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान की कुव्वत का अंदाजा हो गया तो मदद और मुफाहमत के लिए हाथ फैलाने लगे। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 62 मिलियन टन गंदम के ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम खरीदारी 3500 रुपए फी मन आलमी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की शिरकत। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने शिरकत ना की। वज़ीर आज़म ने कहा, पॉलिसी का मकसद अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। गंदम पॉलिसी ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देगी, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। पॉलिसी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। किसानों की फलाह व बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। किसान पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इजराइल की जानिब से गजा मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। शुमाली गजा पर इसराइली हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। रिफा में भी इसराइली बमबारी की इतलात। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइल ने जंगबंदी की 47 खिलाफ वर्जियाँ की, 38 फ़लस्तीनी शहीद, 143 ज़ख्मी हुए। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनियों की मैयतें वापस कर दी। अब तक 150 फ़लस्तीनियों की मैयतें वापस की गईं। शहदा की तादाद 68,116 हो गई। 1,70,200 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। हमास ने मजीद 2 इसराइली मुकवियों की लाशें वापस कर दी। इसराइली हरधर्मी बरकरार। रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग ताहाल बंद। इंसानी बहरान मजीद संगीन। हमास का कहना है नेतन्याहू मुआहदे में खलल डालने के लिए बहाने बना रहा है। साले से रिफा बॉर्डर खुलवाने के लिए दबाव डालें।